ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है तो भ्रष्टाचार का ठगबंधन है। अपनी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने के लिए जेजेपी वहां गई थी। जो भाई को भाई से उलझाने का काम करने वाली सरकार है, लोग वोट की चोट से इस सरकार को जवाब देंगे। लोकसभा व विधानसभा चुनाव आता देख अब हरियाणा में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। नेता मौका मिलते ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। कांग्रेस राज में जींद जुलाना को पाकिस्तान की तरह समझते हुए विकास नहीं करवाने के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कड़ा पलटवार किया है। कहा कि लोग अपना राजनीतिक खोया हुआ अस्तित्व बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से लेकर गठबंधन सरकार पर हमलावर नजर आए। 4 साल सरकार को रहे। इस 4 साल की खट्टर दुष्यंत सरकार में हरियाणा विकास के मामले में पीछे गया और आगे गया तो बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में। गरीब और किसानों को के अधिकारों को मानने का काम इस सरकार ने किया है और हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है। ये इसकी कार्यशैली, इसका प्रतीक इस बात का है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा महंगाई आज हरियाणा में। और ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है तो भ्रष्टाचार का ठगबंधन है। क्योंकि इन्होंने कहा था 5100 बुढ़ापा पेंशन पे गठबंधन, इन्होंने कहा था 75% सरकारी, 75% प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर हरियाणा के नौजवान को रिजर्वेशन पे गठबंधन। ना तो 75% फैक्ट्रियों में रिजर्वेशन लागू करा पाए, ना 5100 बुढ़ापा पेंशन आई। तो ये गठबंधन तो केवल भ्रष्टाचार के आधार पे गठबंधन हुआ था। अपनी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने के लिए जेजेपी वहाँ गई थी और महकमे आपस में बांट के कैसे कौन किस महकमे से हरियाणा की जनता को कितना लूटेगा, इस आधार पर गठबंधन हुआ। आज हर महकमे में, चाहे खनन की बात हो, चाहे शराब महकमे की बात हो, एक्साइज की हो, पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, हर महकमे में भ्रष्टाचार चरम पे है आपके सामने। और गरीब आदमी को पोर्टल के जाल में उलझा के सरकार ने उनके अधिकारों से उनको वंचित रखने का काम किया। ये भी सरकार की हकीकत है। मतलब डिप्टी सीएम ने अभी जनसभा से जुलाना, उन्होंने कहा कि जींद के साथ ऐसा व्यवहार किया जो कांग्रेस के रास्ता कि जैसे जींद बांग्लादेश का हिस्सा हो। ये मैं समझता हूँ कि अपनी जो है राजनीतिक खोई हुई अस्तित्व बचाने के लिए वो इस तरह की बयान दे सकते हैं। सबको पता है वो जुलाना गए होंगे तो जिस सड़क से नेशनल हाईवे से गए वो भी कांग्रेस की सरकार में बनी। जींद में पहुँचे होंगे तो जो यूनिवर्सिटी है जींद के अंदर, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, वो भी हुड्डा साहब की कलम से बनी। जो रेल की लाइन है जींद गुहाना सोनीपत, वो भी हुड्डा सरकार में बनी। जो स्टेडियम है वो भी हुड्डा सरकार में बना। जो कॉलेज जुलाना में है वो भी हुड्डा सरकार में बना है। जो बस अड्डा है वहाँ पे वो भी हमारी सरकार के अंदर बना है। चाहे मंडी जो जुलाना की है वो भी हुड्डा सरकार में बना है। लड़कियों का कॉलेज वो भी जींद के अंदर, वो भी हुड्डा सरकार में बना। यहाँ तक कि अस्पताल, 200 वर्ष का अस्पताल, वो भी हुड्डा सरकार में बना है। ये जींद में अगर ये काम आप हटा दो, ये नेशनल हाईवे आप हटा दें, ये इनकी यूनिवर्सिटी हटा दें, ये अस्पताल हटा दें, ये कॉलेज हटा दें, स्टेडियम हटा दें, तो अब ये बताओ इस सरकार ने एक भी काम किया हो खट्टर सरकार ने, आप बताएं। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, ये इस बार ही उनकी बात नहीं चलने वाली। खट्टर सरकार का चेहरा लोगों के सामने आ गया है। ये सरकार इस प्रदेश को पीछे लेके जाने का इस सरकार ने काम किया हर तरीके से। 10 साल हमारी सरकार है, कभी किसी को धरना नहीं देना पड़ा था, कभी भाईचारे तक पे खरोच नहीं आई थी। आज एक सरकार जो भाई को भाई से उलझाने का काम करने वाली सरकार है, लोग वोट की चोट से इस सरकार को जवाब देंगे। अच्छा, पूर्व विधायक ने भी आरोप लगाया है प्रेमलता सिंह ने कि जब वीरेंद्र सिंह मंत्री थे तो उच्चारण के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। ये अब मैं जो है, क्योंकि वो मेरे सामाजिक रिश्ते में मेरे से बड़े हैं, मेरा खुले मन से लगाते हैं सर आप। नहीं, वो उनकी विवेक है, वो उनका भी वो इनका विवेक है। मेरे तो वो अंकल आंटी हैं सर। तो मेरा विवेक ये है कि मैं उनके बारे में कुछ व्यक्तिगत बात ना कहूँ। सर, इंडिया गठबंधन का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की जरूरत है इस वक्त, क्या विपक्ष को इस मगर ये बात सही है, आप उचाना के हलकों से सर्वे कराओ कि इतने लंबे समय तक लोगों ने उनको मौका दिया, उन्होंने किस तरह से लोगों के यहाँ पे विकास कार्य करे, वो लोग बताएंगे। मेरा कुछ कहना ठीक नहीं। वैसे इंडिया जो गठबंधन है, अभी मीटिंग होने थी वो कैंसिल, स्थगित हो गई है।
और जो कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव थे उसमें फूट भी नजर आए कि अकेले कांग्रेस लड़ी उसको लेकर क्या लोकसभा नहीं, जब जहाँ जरूरत होगी गठबंधन हो जाएगा। तो लोकसभा में चलेगा सर जो जहाँ जरूरत होगी वहाँ गठबंधन हो जाएगा।